नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई में। आज हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। देखिए, आप जानते हैं हिंदी की इससे पहले और कई वीडियो आ चुकी हैं। हम हिंदी के खंड को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है हिंदी साहित्य और दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी साहित्य के खंड में पहले हमने जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई, हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसके बारे में पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा और तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा यह वीडियो आपके समझ में उस तरीके से नहीं आएगी जिस तरीके से आनी चाहिए। तो पिछली दो वीडियो देखें जहां भाषा का विकास, हिंदी का विकास, बोलियों का विकास और हिंदी साहित्य का काल विभाजन पे हम लोगों ने बात की थी। अब हिंदी साहित्य में जो पहले काल की बात करते हैं उस काल का नाम है आदिकाल, जिसका समय है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। तो 1050 से 1375 तक ये जो काल विभाजन ले रहे हैं हम, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ले रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए, नामकरण की बात की जाए तो जो आदिकाल का नामकरण है, जब से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है साहित्य लेखन की, तो आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत सारे विवाद हैं और इससे प्रश्न मिलाने के लिए बन सकते हैं, प्रश्न मिलान, और सीधे सीधे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर हम नाम की बात करें तो हिंदी के पहले काल को आदिकाल नाम किसने दिया? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधु ने कहा कि यह प्रारंभिक काल है। उसके बाद वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा जो नाम लिखा है वो लिखा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। चौथा नाम लिखा है चारण काल या संधि काल, ये नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं, कौन सा नाम सही है, कौन सा नाम गलत है। तो पूर्णतः सही या गलत का इसमें कोई बिंदु ही नहीं है। किसी भी काल का नामकरण उस काल में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों के आधार पर रखा जाता है कि काल में किस प्रकार की रचना मुख्यतः लिखी गई। अगर हम आदिकाल की बात करें तो उस काल में वीर काव्य से भरी हुई रचनाएं लिखी गई, अभी हम उन्हें समझेंगे, जिसे हम कहते हैं रासो साहित्य। इसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। परंतु जब हम देखते हैं और वृहद रूप से इसका अध्ययन करते हैं तो इस काल में सिद्ध एवं नाथ साहित्य भी हम लोगों को मिलता है। इसके साथ साथ बौद्ध साहित्य भी हम लोगों को मिलता है, जैन साहित्य भी हम लोगों को मिलता है। तो किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखना उचित नहीं है। तो वीर गाथा काल नाम भी उचित नहीं है। आदिकाल नाम किसी प्रवृत्ति को लेकर नहीं है, इसलिए आदिकाल नाम सर्वाधिक उपर्युक्त जान पड़ता है। इसलिए इस काल का नाम आदिकाल और वीर गाथा काल दो नाम ज्यादा प्रयोग में होते हैं। तो आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि कौन सा नाम किसने दिया, मिलान के लिए आ जाते हैं। अब आदिकाल की शुरुआत में जब हम देखते हैं, सबसे पहले साहित्य की शुरुआत में सिद्ध महात्माओं का बहुत योगदान रहा है। उसके बाद नाथ संप्रदाय, उसके बाद जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय। अगर हम सिद्ध संप्रदाय की बात करें तो सिद्ध संप्रदाय में पहले सिद्ध हुए सरहपा। अब देखिए, इसमें भी विवाद है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सिद्ध और नाथों का साहित्य साहित्य ही नहीं है, वे केवल अपने आंतरिक अनुभवों के आधार पर लिख रहे हैं। जो योग के ध्यान के समय उन्हें अनुभव हुए उन्हीं को लिख रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार सिद्ध एवं नाथों के साहित्य को धार्मिक साहित्य मानकर साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए तो उस तरह पूरा भक्ति काल ही साहित्य की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और इनकी बात बहुत हद तक ठीक भी है कि हम धार्मिक आक्षेप लगाकर एक बड़े साहित्य के खंड को साहित्य से बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर हम सरहपा की बात करें तो ऑप्शन के आधार पर अगर सरहपा ऑप्शन में है तो आप कहेंगे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है?
सरहपा, सरोवज्र इनके नाम मिलते हैं। और अगर सरहपा नहीं है तो आप पुष्पदंत लगा के आ सकते हैं, पुष्पदंत। वैसे विवादित प्रश्न देंगे नहीं, लेकिन आप सरहपा ही मानिए। ये हिंदी के पहले कवि कौन है? सरहपा है। आचार्य शुक्ल चंद्रबरदाई को कहते हैं। तो हिंदी के पहले कवि सरहपा, जो कौन थे? सिद्ध थे। सिद्ध के बाद नाथ आए, फिर जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आए। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं रासो साहित्य की। देखिए रासो साहित्य समझिए, रासो साहित्य की पृष्ठभूमि समझिए। रासो साहित्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान के क्षेत्र में रासो साहित्य का उद्भव हुआ। अब देखिए रासो साहित्य है क्या? रासो साहित्य वीर रचनाओं से भरा हुआ काव्य है। अब वीर रचना कैसे हैं? जिस आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल कहा। तो रासो साहित्य वीर रचनाओं से भरा हुआ है, जिसमें अलग अलग वीर नायकों का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। इनको कहते हैं चारण कवि। चारण कवि का अर्थ है कि जो राजाओं के दरबार में रहकर उनके लिए प्रशस्ति लिखते हैं। प्रशस्ति मतलब वीरताओं से भरे हुए आख्यान, उन्हें बोलते हैं चारण या भाट कवि। राजस्थान की संस्कृति में बहुत प्रचलित है। तो रासो साहित्य की अगर हम बात करें तो आपने एक रासो का तो नाम ही सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, जो किससे संबंधित है? राजा पृथ्वीराज से। अब इसके साथ साथ बहुत सारे रासो साहित्य लिखे गए हैं। अब यूपी पुलिस में इस साल साहित्य खंड से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। आदिकाल से तो नहीं पूछे गए, आधुनिक काल से खूब प्रश्न आए हैं। जो मैंने नोट्स में लिखाए थे, जितनी भी मैंने रचनाएं नोट्स में लिखाई थी, उनसे सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो रासो साहित्य से पूछने की संभावना बन जाती है। तो हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण रासो साहित्य कौन कौन से हैं और उनके लेखक कौन कौन हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खुमान रासो। खुमान रासो, खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। दलपति विजय। तो पहला रासो साहित्य खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपति विजय। दूसरा है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, जो लिखी है नरपति नालह ने। नरपति नालह, बीसल देव रासो, नरपति नालह। अगली जो सबसे पॉपुलर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई। अगली बात करें परमाल रासो। परमाल रासो, इसके लेखक हैं जगनिक। परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, परमाल रासो का एक पार्ट है जिसे बोलते हैं आल्हा खंड। आल्हा खंड, आल्हा उदल दो भाइयों की कहानी है जो राजा परमार के सेनापति माने जाते हैं। आल्हा खंड जगनिक द्वारा लिखित है। तो परमार रासो ना पूछ के आल्हा खंड पूछ लें तो वो भी जगनिक द्वारा लिखित है। आल्हा खंड में आला उदल के किस्से हैं, जो बुंदेलखंड में उन वीर योद्धाओं, दो भाई थे आला उदल, उनके बारे में अब भी गाया जाता है। आला उदल बड़े लड़ैया, जिनसे हार गई तलवार, और जादिन जन्म हुआ आला को, धरती धसी 2.5 हाथ। इसी में आया कि 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये वीरता से बड़ी भरी हुई रचना है। और एक प्रश्न पूछा था कि आला खंड या आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। देखिए संस्कृति पर पेपर्स में बहुत फोकस किया जा रहा है। मैंने क्लास नोट्स में भी संस्कृति का पार्ट अलग से करा है।
पेपर से पहले कला संस्कृति पाठ अलग से कराया जाएगा। तो आल्हा खंड यानी आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, तो यहां लिखेंगे वर्षा ऋतु। और किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्हा गाया जाता है वर्षा ऋतु। ठीक है, चलिए अब अगर नाथ की बात करें तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। आप लिख सकते हैं, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी 9 नाथ हुए जिसमें गोरखनाथ सर्व प्रमुख माने जाते हैं और 84 सिद्ध हुए जिनमें सरवरपा, सहरपा, लुईपा, कंडपा, डोबीपा, बहुत सारे नाम है। ये हिंदी साहित्य में जो नेट का पेपर देते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण नहीं। अब देखिए आदिकाल के बाद जो अगला काल है, जो महत्वपूर्ण काल है, उसका नाम है भक्ति काल, जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। भक्ति काल, भक्ति काल नाम दिया या कह सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन आपको पता होगा हिंदी से क्या संबंधित है, साहित्य की कौन सी किताब लिखी है इन्होंने, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, क्या नाम है उस बुक का वो आपको बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ये प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्न बन सकते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। पहला प्रश्न तो ये हुआ। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है। देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछेगा कि भाई हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा। दूसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा और भक्ति काल जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है, पहला कौन सा था, आदिकाल 1050 से 1375 तक संवत, और इसका कालखंड मानते हैं संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है जी, तो संवत 1375 से 1700 तक भक्ति काल का हम समय मानते हैं और ये काल विभाजन आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रेरित है। अब देखिए यहाँ एक और प्रश्न बनता है, कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने लिखा वो किस शब्दकोश और वो शब्दकोश कहां से छपा था जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था। अब अगर भक्ति काल के विभाजन की बात करें तो भक्ति काल के 2 विभाजन प्रमुख है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण की बात करें तो सगुण गुण सहित, सगुण में हम ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, यानी ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं। निर्गुण रूप का मतलब बिना गुण के नहीं, निर्गुण का मतलब है गुणातीत, जिसको संसार के गुणों में बांधा ना जा सके। तो निर्गुण का मतलब गुणातीत है जो, और सगुण का मतलब है जिसकी साकार रूप में मूर्ति के रूप में पूजा हो सकती है। अब सगुण के आगे 2 पार्ट बने, एक तो कृष्ण भक्ति धारा, दूसरी बनी राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के जो मुख्य कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास, और भी आएंगे, रहीमदास भी आएंगे, मीराबाई भी आएंगी, सभी को हम एक साथ लिखा देंगे। तो कृष्ण भक्ति धारा के जो पुरोधा माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास, और राम भक्ति धारा के पुरोधा माने जाते हैं तुलसीदास। ये तो क्लियर होगा कि सगुण में कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण को इष्ट देव मानकर पूजा की जाती है, उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वीकार किया। राम भक्ति धारा में राम को इष्ट देव मानकर पूजा की जाती है और उन्हीं को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर स्वीकार किया गया है। देखिए कृष्ण भक्ति धारा स्वच्छंदता प्रदान करती है, बाल लीला का वर्णन है, उद्धव गोपी संवाद है, रास लीला का वर्णन है। और राम भक्ति धारा है उसमें स्वच्छंदता नहीं, उसमें आचार्य शुक्ल कहते हैं कि राम भक्ति धारा लोक मंगल का काव्य है और कृष्ण भक्ति धारा लोक रंजन का काव्य है। तो मर्यादा का मर्यादा का भान रखना होगा आपको राम भक्ति धारा के अंतर्गत। तो एक आध कवि को बाद में छोड़ दें, अग्रदास अग्र अली को छोड़ दें, तो सभी राम भक्ति धारा के
कवियों ने मर्यादा में लिखा, लेकिन कृष्ण भक्ति धारा में आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी पर आचार्य शुक्ल नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए हैं, जिनको लगाकर विद्यापति की रचनाओं को कृष्ण काव्य धारा का सिद्ध कर दिया है, जबकि विद्यापति तो स्वयं शैव थे। तो आलोचना करते हैं कृष्ण भक्ति धारा के नाम पे जो कहीं कहीं नग्नता दिखाई देती है, और वो वर्तमान में भी चल रहा है कि आगे के कवि जाने तो सुकविता ही है, वरना राधिका कृष्ण के सुमरन को बहानो। तो कृष्ण राधा के नाम पर व्यभिचार करना वर्तमान में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है वृंदावन में भी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो लगभग सभी कवि बहुत ही सुंदर लिखे हैं, और तुलसीदास जो राम भक्ति धारा के पुरोधा है मर्यादा में लिखते हैं। निर्गुण की बात करें तो निर्गुण की भी दो शाखाएं बन जाएंगी, एक तो ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रय ज्ञान के आश्रित होकर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ज्ञानाश्रय के पुरोधा माने जाते हैं कबीरदास, और दूसरी है प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी वाले जो पुरोधा हैं या जो नेतृत्व करता हूं वो ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, लेकिन हम ईश्वर को प्रेमिका मानेंगे और उसे एक प्रेमी की तरह प्रेम करेंगे। और इसमें एक जो शाखा आती है वो आती है सूफीवाद। सूफीवाद की अवधारणा यही है, होना है तुझमें फना, बका। तो हमें क्या होना है? फना होना है। फना का मतलब है पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रेम में विलीन हो जाना। होना है तुझमें फना, किसमें फना हो जाना है? ईश्वर में फना हो जाना है। और ईश्वर प्रेमिका है, हम कौन है? उसके प्रेमी है, और उसी की तरफ से प्रेम करेंगे। सूफीवाद में एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत लिखा है उन्होंने, जायसी। तो इस रूपरेखा के अनुसार हम भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। भक्ति काल समय है संवत 1375 से 1700 तक। जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा, और हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल की दो मुख्य धारा हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण की दो और शाखाएं हुई, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के पुरोधा सूरदास कहे जाते हैं और राम भक्ति धारा के तुलसीदास। निर्गुण में दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के कबीरदास और प्रेमाश्रयी के जायसी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनसे पहले और सूफी संत थे। तो लेकिन हम कहते थे कि सूफीवाद प्रेमाश्रयी शाखा सूफीवाद से प्रेरित है। अब हम क्या करेंगे? पहले सगुण भक्ति धारा, फिर उसमें कृष्ण, उनके प्रमुख कवि रचनाएं, फिर राम भक्ति धारा, उनके प्रमुख कवि रचनाएं, फिर निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रमुख कवि रचना, प्रेमाश्रयी प्रमुख कवि रचना। चलिए आगे चलते हैं। तो सगुण में पहले देख लेते हैं कृष्ण भक्ति धारा के कवि। चलिए देख लेते हैं इसे। अब देखिए, कृष्ण भक्ति धारा में एक और महत्वपूर्ण खंड है जो जीएस में भी आता है कि कौन सा संप्रदाय किसने शुरू किया। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक या सनक संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं। सब कृष्ण भक्ति धारा से अधिकतर संबंधित है। सबसे पहले आता है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रणेता है आचार्य शंकराचार्य। अद्वैतवाद, अद्वैत दो नहीं है, एक ही है, एक है नेति नेति। तो आचार्य शंकराचार्य ने अद्वैतवाद शुरू किया, अद्वैतवाद की शुरुआत की। फिर है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद की शुरुआत की रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य
रामानुजम भी बोल देते हैं, रामानुजाचार्य ने ये शुरू किया विशिष्टाद्वैतवाद। अगला है द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद इसके हैं निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। फिर है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की थी विष्णु स्वामी ने। फिर है श्री संप्रदाय। रंगनाथ स्वामी इसके प्रणेता माने जाते हैं, कहीं कहीं रामानुजाचार्य भी दिया हुआ। रंगनाथ स्वामी, गणित वाले रामानुजम मत समझ लेना, गणित में है रामानुजम, वो नहीं है, रंगनाथ स्वामी। अगला है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रणेता माने जाते हैं मध्वाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रणेता कौन हुए? मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय हो गया, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और द्वैताद्वैतवाद के बाद इनका जो संप्रदाय है वो सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनकादिक, सनक या सनकादिक संप्रदाय। इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। रसिक संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय सब वृंदावन के हैं। स्वामी हरिदास जी हुए, स्वामी हरिवंश हुए। लेकिन यहां से प्रश्न आते हैं बनते हुए, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। चलिए अब कभी देख लेते हैं। चलिए इसमें देखिए बहुत सारे कवि हैं, तो हमें केवल अपने मतलब की चीजें निकाल ली। एक बार इसे देख लीजिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य या सनकादिक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, श्री संप्रदाय रंगनाथ स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। अब इसमें देखिए कि स्टोरी सुन लेते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है, पूरा रफ कर देते हैं। इसमें कहानी क्या है सुनिए। वल्लभाचार्य जो सूरदास जी के गुरु थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के एक मंदिर की स्थापना की। गोकुल और जैतपुर की जागीर विठलनाथ जी को दान में दी थी अकबर ने, अकबर के समय की बात। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में 8 प्रहर, एक दिन में 8 पहर होते हैं, 8 प्रहर के कीर्तन के लिए 8 संत नियुक्त किए गए, जिन्हें कहा गया अष्टछाप के कवि। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अष्टछाप किससे संबंधित है? तो कृष्ण भक्ति धारा है, कृष्ण संप्रदाय से, जिनमें से एक थे सूरदास। कौन थे? सूरदास। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास थे। 2-3 नाम और लिखते हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, आपको 8 नाम याद करने की जरूरत नहीं, शीत स्वामी, कुंभनदास, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, नाभादास, नाभादास थे, नाभादास और चतुर्भुज दास।
ये सब कौन थे? अष्टछाप के कवि जो एक एक प्रहर श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? कीर्तन करते थे। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीतु स्वामी, कुंभनदास, नावादास और चतुर्दास। इसमें सूरदास और नंददास को देख लेना, एक रचना कुंभनदास है, नावादास जी, जिनमें से एक सूरदास जी थे। तो अब हम रचनाएं लिखेंगे सूरदास जी की। तो अष्टछाप क्या है? कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य विट्ठलनाथ ने की, उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ जी। इनमें से 3 शिष्य वल्लभाचार्य जी के थे और 3 विट्ठलनाथ जी के थे। वो ज्यादा डीप हो जाता है। तो अष्टछाप के अग्रणी कवि माने जाते हैं सूरदास। सूरदास का जितना गुणगान किया जाए हिंदी साहित्य में उतना कम है। सूरदास ने कहते हैं पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग की स्थापना गुरु इनके थे वल्लभाचार्य। क्वेश्चन आगे, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य। सूरदास जी गुरु वल्लभाचार्य। रुनकता या मेनका जन्म स्थान माना जाता है। कुछ लोग सीही भी इनका जन्म स्थान मानते हैं, वो इतना नहीं पूछेंगे। सूरदास जी की बात करें तो जन्मंध मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अंधे हुए, वो एक चर्चा का विषय है अलग। हम सूरदास जी की रचनाएं देखते हैं। सूरदास जी की रचनाओं की बात करें तो कई रचनाएं, लेकिन प्रमाणिक रचनाएं जो हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहर। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहर, ये 3 रचनाएं प्रमुख हैं। और भी कोई लोग रचनाएं कहते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने 3 रचना प्रमुख मानी। सूर सारावली का एक खंड है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, जिसमें उद्धव गोपी संवाद का बहुत ही सुंदर वर्णन है। भ्रमर गीत सूर सारावली का एक पार्ट है। भ्रमर गीत में है क्या? उद्धव गोपी संवाद। कृष्ण मथुरा चले गए हैं, वहां से उद्धव आए हैं ब्रज में वापस, उनके बीच में सगुण निर्गुण का वार्तालाप है। उद्धव ज्ञान मार्गी, गोपियां प्रेम मार्गी। अंत में विजय किसकी होगी? प्रेम मार्गी की होगी। 3 ये रचनाएं की प्रमाणिक मानी जाती हैं। अब देखिए, सूरदास जी को उपाधि दी गई वात्सल्य हृदय का सम्राट। वात्सल्य हृदय का सम्राट। तो पूछ लेंगे कि वात्सल्य हृदय का सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी। इनके बारे में एक कथन और प्रचलित है। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जात जहाज बहुत जात है, काई को कछु लेनो हो तो ले ले। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये तो यूजीसी नेट की तैयारी हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये वीडियो लगभग 30 मिनट की हो गई है और ज्यादा लंबी वीडियो फिर यूट्यूब पर डालने में थोड़ी समस्या होती है। इसके अगले खंड को यहीं से भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा सूरदास से आगे के कवियों को देखेंगे और फिर आगे उनकी रचना और उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इस खंड में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इससे आगे वाले पार्ट के साथ। आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली और चीजों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और एमसीक्यू लगाते रहिए। ठीक है। नमस्कार, सभी को आशीर्वाद है।